हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं लेकर के आ गया हूँ क्लास 10th टर्म 1 का पहला चैप्टर रियल नंबर। इससे पहले भी मैंने एक एमसीक्यू की टॉप 15 क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर रखा है। अगर आपने वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप पहले जा करके वो 15 क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर आकर के ये क्वेश्चन सॉल्व करें। तो ये 15 क्वेश्चन जो है ये भी मैंने बहुत ही सेलेक्ट करके, बहुत ही सेलेक्टिव है, जो कि आपका सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों को मिला करके मैंने बनाया है। तो इनको भी एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द डेसिमल फॉर्म ऑफ 129 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 7 इंटू 7 रेज़ टू द पावर 5 इज टर्मिनेटिंग। मैंने बताया भी था इससे पहले वाले वीडियो में कि टर्मिनेटिंग के लिए हमें सबसे पहला क्या चाहिए होता है कि जो आपका डिनोमिनेटर है, अगर इस डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में है तो ये टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और भी फैक्टर अगर मौजूद है, ठीक है ना, 2 की पावर m 5 की पावर n और इसकी जगह पर कोई और भी अगर फैक्टर मौजूद है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है ना, ये हम जानते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अब आ जाइए यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 5 के साथ साथ ये 7 भी इन्वॉल्व है। मतलब 2 और 5 के साथ एक और भी फैक्टर है जो कि यहाँ पर है। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि ये जो है ना वो इस फॉर्म में तो नहीं है। तो ये क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और साथ ही में जब आप इसको देखेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग है और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ये बिल्कुल रिपीट नहीं होगा, तो ये होगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। चलते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि HCF ऑफ 8 9 25 पेज। तो कैसे करेंगे, 8 का फैक्टर होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का फैक्टर होता है 3 इंटू 3 और 25 का फैक्टर होता है 5 इंटू 5। ठीक है ना। अब देखिए कि HCF निकालना है तो HCF क्या होता है, HCF होता है कि जो इनका सबसे लोएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 है, बाकी दोनों में 2 तो है ही नहीं, तो यहाँ पर कितना कॉमन आएगा, 1। ठीक है ना, इन तीनों में सबसे जो लोएस्ट डिग्री होगी ना उसको आपको कॉमन लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ 3 है, इसमें भी 3 नहीं है, इसमें भी 3 नहीं है, तो कॉमन क्या आएगा 1। और यहाँ पर भी देखिए तो 5 है, यहाँ पर सिर्फ कॉमन, बाकी 5 यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो इनमें कॉमन क्या होगा 1। तो HCF इसका हो जाएगा 1। मैंने लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि अगर आपको HCF निकालना होता है किसी भी 3 नंबर का, तो इस 3 नंबर में से जो भी सबसे छोटा नंबर है, HCF जो होता है वो उससे भी कम आता है। तो HCF की जो भी वैल्यू होगी हमेशा ही क्या होगी, जो भी इन तीनों में जो सबसे छोटा नंबर है उससे भी कम होगी। मतलब HCF की वैल्यू जो होगी ना वो 8 से भी कम होगी। अब ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन में पहला क्या है 25, तो ये तो नहीं होगा। 9 8 से बड़ा है, वो भी नहीं होगा। 8 भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा, जाहिर सी बात है कि डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना, आप ऐसे भी ऑप्शन से भी आप पकड़ सकते हो, आपको सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं है, या फिर अगर आप सॉल्व करोगे तो ये इसका आंसर निकल के आ गया। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल। अब ये पहला ऑप्शन देखिए, ये पहला ऑप्शन जो है वो क्या है, 2 माइनस रूट 3 इंटू 2। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा ना तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2 रूट 3। यहाँ पर रूट है तो रेशनल माइनस इरेशनल क्या होता है, इरेशनल नंबर ही होता है। ठीक है ना। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक है ना। जब आप ये थर्ड ऑप्शन देखिएगा तो ये क्या है, रूट 2 माइनस रूट 3 इंटू रूट 2 प्लस रूट 3। ये हो गया आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में, है ना। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ये होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मतलब कि a स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 माइनस बी स्क्वायर मतलब 3, तो 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1। तो ये तो भैया रेशनल नंबर आ गया। ये क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया। हमसे पूछ रहा है कि कौन रेशनल नंबर नहीं है।
कौन इरेशनल नंबर नहीं है, तो ये सी तो क्या हो गया, ये तो रेशनल नंबर है, तो सी ही इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप डी देखेंगे तो ये तो साफ दिख रहा है कि रूट यहाँ पर मौजूद है, तो ये इरेशनल नंबर ही होगा, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। याद रखिएगा कि रेशनल इंटू इरेशनल नंबर, ठीक है ना, रेशनल इंटू इरेशनल नंबर जो होगा ना वो हमेशा ही इरेशनल नंबर ही आएगा। जैसे रेशनल में आपने 2 ले लिया, इरेशनल में आपका √3 हो गया, तो ये क्या आएगा 2√3, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर ही तो है। अगर आपका रेशनल इंटू रेशनल होगा तो वो रेशनल ही आता है। अगर आपका इरेशनल इंटू इरेशनल है तो ये हो सकता है कि ये इरेशनल भी आ जाए और हो सकता है कि आपका रेशनल भी आ जाए, कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल में मैं बता देता हूँ, इरेशनल का मैंने ले लिया √3 इंटू √2, तो ये क्या हो जाएगा √6, ये क्या हो गया, ये इरेशनल नंबर ही है ना। अब मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ जिसमें मैंने क्या किया कि ले लिया आपको √2 इंटू √8, ये कितना हो जाएगा √16, और इसका आंसर क्या हो गया 4। तो इरेशनल इंटू इरेशनल इज इक्वल टू क्या हो गया रेशनल, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है ना ये पूछ रहा है रेशनल इंटू इरेशनल क्या होता है, तो हमेशा ही इरेशनल ही होगा, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल को अगर आप इरेशनल नंबर के साथ जब आप ऐड करोगे ना तो हमेशा ही ये कितना होता है, ये इरेशनल ही होता है। जैसे 2 + √3, ये होगा आपका 2 + √3 ही होगा, और ये आपका कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो रेशनल और इरेशनल का जो सम होता है वो हमेशा ही कैसा होता है, इरेशनल ही होता है, तो ये हो जाएगा आपका इरेशनल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, एलसीएम ऑफ 77,99 693 के इक्वल दे रखा है, हमसे एचसीएफ पूछ रहा है। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, डायरेक्ट फॉर्मूला में डालना है, ठीक है ना। एलसीएम ऑफ 7799 और एचसीएफ पूछ रहा है 7799 का, तो एलसीएम कितना दे रखा है 693, एचसीएफ कैलकुलेट करना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कितना हो जाएगा 77 इंटू 99, तो एचसीएफ यहाँ से कितना निकल के आएगा, एचसीएफ की वैल्यू हो जाएगी 77 इंटू 99 डिवाइडेड बाई 693, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर मैं 11 से कट करता हूँ तो 11 6 जा 66, 3 बैलेंस, 11 3 जा 33, 11 9 जा 91, 9 1 जा 9 7 जा 7 1 जा 11, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका एचसीएफ कितना होगा 11 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दे रखा है, a इज इक्वल टू 2n + 13। मैंने बताया भी था कि जब कभी भी आपका MCQs में ये कॉम्पिटिटिव पैटर्न का क्वेश्चन हो जहाँ पर आपका क्वेश्चन n के टर्म में हो, तो हमेशा ही आपको क्या करना है, n की कुछ वैल्यूज डालनी है और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है। दे रखा है a जो है ना वो आपका है 2n + 13 और b जो है ना वो आपका दे रखा है n + 7, है ना। a की वैल्यू है 2n + 13 और b की वैल्यू है n + 7, और n जो है ना कोई एक नेचुरल नंबर है, तो आपको HCF निकालना है। तो चलिए मैं मान लेता हूँ कि n की कोई वैल्यू होगी 1, n की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 × 1 + 13, तो ये हो जाएगा आपका 15, 2 + 13 15, और b की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, n की वैल्यू मैंने 1 डाली है ना, तो 1 + 7 = 8। तो मुझे अगर HCF निकालना है 8 और 15 का HCF कितना होगा, HCF अगर मुझे निकालना है 8 और 15 का, तो HCF निकालने के लिए सबसे पहले मैं 15 को फैक्टराइज करूंगा तो कितना हो जाएगा 3 × 5, और 8 का फैक्टराइजेशन करता हूं तो कितना हो जाएगा 2q। मुझे अगर HCF निकालना है इन दोनों का, तो HCF क्या होता है, जो पावर कम होती है उसी को हम लोग कंसीडर करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है 3 का कितना पावर है, एक ही 3 है, और नीचे में तो 3 है ही नहीं, तो क्या कॉमन आएगा 1, ऊपर में एक 3 नीचे में तो है ही नहीं, तो 1 कॉमन आएगा। ऊपर में एक 5 है, नीचे में तो 5 है ही नहीं, तो भी क्या कॉमन आएगा 1 ही आएगा। 2 यहाँ पर है और यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1।
ठीक है ना। तो इसका HCF कितना आएगा 1। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ठीक है ना, ये इसके n की वैल्यू 1 ना डाल करके मैं कुछ और करके ट्राई करूंगा, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मैं n की वैल्यू जो है ना मैं इस बार 2 डाल करके देखता हूँ कि क्या आंसर आता है। ठीक है, n की वैल्यू हम लोग 2 डालते हैं और देखते हैं कि इसमें से HCF क्या आता है। ठीक है, एक्चुअली आप अगर देखिएगा ना, आप कुछ भी करके सॉल्व करो तो इसमें से क्या होता है ना कि ये a और b के जो भी वैल्यूज आएंगे ना वो आपस में को प्राइम है, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे देखिए अगर मैंने n की वैल्यू 2 डाल दी तो a की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, a हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 प्लस 13, मतलब ये हो गया आपका 17। और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 प्लस 7 दैट इज योर 9। देख सकते हो ये दोनों के दोनों आपस में क्या ऐसे हैं, को प्राइम है, जिसके कारण से इसका HCF कितना आ रहा है, आपको HCF 1 आ रहा है। 17 जो होता है उसका तो मैं लिखूंगा 1 इंटू 17 ही, ठीक है ना। और 9 को क्या लिखोगे, 9 को लिखोगे 3 स्क्वायर। जब आप HCF लोगे दोनों का तो HCF क्या हो जाएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, 17 ऊपर है नीचे में 17 नहीं है तो कॉमन क्या लोगे 1, 3 स्क्वायर नीचे में है ऊपर में कुछ भी नहीं है तो कॉमन क्या लोगे 1, तो HCF कितना होगा 1। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ b इज इक्वल टू 3 देन एनी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, b अगर 3 है तो किसी भी इंटीजर को हम लोग किस टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, देखिए b जो है ना अगर आप ध्यान से समझोगे यहाँ पर तो b जो है ना वो किस फॉर्म में है, ये एक्चुअली ये इस तरीके से है। b जो है ना यहाँ पर आपका डिवाइजर दे रखा है, ठीक है ना। मतलब मान लो कोई भी अगर नंबर a है और अगर उसको आप 3 से डिवाइड करते हो तो कोई कोसेंट q आता है और इसका रिमाइंडर r आता है। तो बोल रखा है कि इस नंबर को a नंबर को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ से तो a की वैल्यू होगी 3q प्लस r। अब यहाँ पर मुझे ये देखना है कि r की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है। ठीक है ना, याद रखिएगा कि r की वैल्यू जो भी होती है ना वो हमेशा ही रिमाइंडर जो भी होता है ना वो डिवाइजर से एक कम होता है। मतलब कि r की वैल्यू 0, 1, 2 तक पॉसिबल है, 3 भी नहीं पॉसिबल है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको ये प्रूफ करके देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 3 को मैंने 3 से डिवाइड किया तो आपको 3 1 जा 3 में चला गया तो आपको रिमाइंडर कितना आया, 0 आया, है ना। अब मैं डिविडेंड को ना मैं एक एक बढ़ा रहा हूँ क्योंकि डिवाइजर तो आप नहीं बढ़ा सकते हो, है ना। डिवाइजर को तो आप नहीं बढ़ा सकते हो क्योंकि डिवाइजर यहाँ पर ऑलरेडी बोल रखा है कि 3 है। तो डिविडेंड को मैं एक बढ़ा रहा हूँ। अब देखो 3 को मैं 4 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो आपको रिमाइंडर कितना आ जा रहा है 1। अगर मैं 3 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो आपको रिमाइंडर कितना आ जा रहा है 2। अगर मैं 3 को 6 से डिवाइड करता हूँ तो फिर से देखो रिमाइंडर कितना आ गया 0। मतलब रिमाइंडर की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 0, 1, 2। या फिर सिंपल सेंटेंस में ये कहें तो रिमाइंडर की वैल्यू जो होगी ना वो 0 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, रिमाइंडर की वैल्यू जो होगी ना वो 0 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, 0, 1, 2 से लेकर के ये जहां तक भी जाएगी ना डिवाइजर से एक कम होती है। ठीक है ना, तो इसीलिए मैंने बोला कि रिमाइंडर की वैल्यू 0, 1, 2 होगी। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर r की वैल्यू 0 होगी तो ये जो a जो है ये किस तरीके से एक्सप्रेस होगा, ये होगा आपका 3q। कब, जब r की वैल्यू 0 होगी। जब r की वैल्यू 1 होगी तो ये 3q प्लस r की वैल्यू 1 है। अगर ये r की वैल्यू 2 होगी तो ये कितना हो जाएगा 3q प्लस 2। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। तो ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट वन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अब समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन ये कैसे करना है, तो अपने मन से कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लेकर के देख लो। तो मैंने पहला इंटीजर ले लिया 2, दूसरा इंटीजर ले लिया 3 और कंजिक्यूटिव बोल रखा है तो थर्ड वाला मुझे 4 लेना पड़ेगा। इन तीनों का प्रोडक्ट करोगे तो कितना आता है 24। ये 24 जो है क्या ये 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल 24 जो है वो 4 से डिविजिबल है। क्या 24 जो है वो 6 से भी डिविजिबल है, बिल्कुल 6 से भी डिविजिबल है। तो क्या बोल रहा है कि ये जो होगा प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स जो होंगे वो डिविजिबल होगा क्या 4 से या फिर 6 से। तो मैंने ये तो करके देख लिया, एक तो ऑप्शन ये हो गया
जिसमें ये 4 से भी डिविजिबल आ रहा है और 6 से भी डिविजिबल आ रहा है। अब मैं कोई और लेकर के देखता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने अब यहाँ पर से लिया, सपोज करो कि मैं ले लेता हूँ 1, ठीक है, 1, 2 और 3, ये तीनों के तीनों कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। बिल्कुल, इसका प्रोडक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 6, ठीक है ना। 2 3 जा 6। तो ये क्या 4 से डिविजिबल है? 6 क्या 4 से डिविजिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं डिविजिबल है, ठीक है ना। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये 3/2 आता है। तो ये पूरा तो नहीं कटा ना, पूरा तो नहीं कटा। अगर आप 4 को डिवाइड करोगे 6 से तो क्या रिमाइंडर आपका 0 आया था? नहीं, रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया है। मतलब कि आपका ये जो नंबर है ना, ये डिविजिबल नहीं है 4 से, लेकिन ये 6 से डिविजिबल है, बिल्कुल 6 से डिविजिबल है। और आपका क्वोशिएंट 1 रिमाइंडर यहाँ पर 0 आता है, इस केस में रिमाइंडर आपका 0 आता है। तो मैं क्या बोलूँगा कि किसी भी 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर जो आप लेते हैं ना, वो आपका 6 से डिविजिबल होगा किसी भी कंडीशन में। कोई भी नंबर आप ले करके देख लो, आपको जो होगा वो क्या होगा, 6 से डिविजिबल होगा। 4 से डिविजिबल होना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो चलते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कि द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398, 436 एंड 542। जब कभी भी लार्जेस्ट आ जाए जब कभी जब कभी भी लार्जेस्ट आ जाए, ठीक है ना, मैक्सिमम आ जाए, ठीक है ना, या फिर लॉन्गेस्ट आ जाए, तो उस केस में हम लोग क्या निकालते हैं? उस केस में हम लोग निकालते हैं HCF, ठीक है ना। उस केस में हम लोग को निकालना होता है HCF। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या कह रहा है कि हमको वो सबसे मैक्सिमम नंबर निकालना है जो कि 398, 436, 542 को जब डिवाइड करता है तो क्या करता है, रिमाइंडर 7 देता है। कब? जब ये 398 को जब कोई नंबर डिवाइड करता है ना, तो ये रिमाइंडर कितना देता है? 7 देता है। उसी तरीके से जब कोई नंबर जो है ना 436 को डिवाइड करता है तो कितना नंबर देता है, रिमाइंडर कितना देता है? 11 देता है। और जब कोई नंबर जो है ना 542 को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर कितना देता है? 15 देता है। तो अगर मैं इस डिविडेंट में से अगर मैं ये रिमाइंडर सब्सट्रैक्ट कर लूँ, ठीक है ना, तो जो x जो होगा वो कम्प्लीटली इसको 391 को डिवाइड कर रहा होगा। सिमिलरली अगर मैं 436 में से 11 को अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर लूँ तो जो ये 425 होगा, इस 425 को ये y कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा होगा। सिमिलरली अगर मैं z जो नंबर है ना, z में अगर मैं 542 में से अगर मैं 15 सब्सट्रैक्ट कर लूँ तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको 527। तो ये 527 को ये z जो होगा ना वो कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा होगा। मतलब अब हमको क्या करना है कि इन तीनों का अब मुझे निकालना है HCF, है ना। तो चलिए HCF निकाल लेते हैं। 391, 425, तो कितना आ जाएगा? 391 से जाएगा 514, 1293, ठीक है ना, ये तो कट गया। अब यहाँ से 34 होगा और 391, ये कितना हो जाएगा? 34 1 जा 34, 9 4 5, और ये चला जाएगा तो ये 51 होगा। 34 1 जा 34, तो ये कितना हो जाएगा? 11 4 7 और 4 3 1 17 हो जाएगा। और ये जब 17 जब यहाँ से 34 को जब आप डिवाइड करोगे तो 17 2 जा 34, मतलब कि यहाँ पर जो होगा ना इस केस में आपका HCF कितना आ गया? 17 आ गया। किसमें? 391 और 425 का जो HCF आया आपको 17 आया। अब इसी 17 से आप 527 को अगर आप डिवाइड करते हो और जो HCF आएगा वही आपका HCF हो जाएगा इस केस में 527 के साथ। तो ये कितना हो जाएगा? 17 3 जा 51, 2 1 7, और यहाँ से 17 1 जा 17। तो यहाँ पर क्या पता चला कि HCF जो है आपका 17 ही रह जाएगा। तो मतलब कि इन तीनों का जो HCF होगा वो कितना निकल के आया? 17। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन करने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रखा है कि देयर आर 312, 260 एंड 156 स्टूडेंट्स इन 10th, 11th एंड 12th respectively. Buses are to be hired to take these students for a picnic.
ठीक है ना। फाइंड द मैक्सिमम, अब अगेन क्या हो गया, मैक्सिमम आ गया। जब कभी भी मैक्सिमम, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट आता है तो आपको क्या निकालना होता है, आपको निकालना होता है HCF। तो अब हमको क्या करना है कि 312, ठीक है ना, 260 और 156, इन तीनों का मुझे निकालना है HCF। तो चलिए निकालते हैं HCF, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ इन दोनों से। तो 156, 260 को जब आप डिवाइड करोगे तो ये 156 बचेगा, 10 6 4 550 और ये हो जाएगा आपको 1, ठीक है ना। तो 104 आ गया। अब ये 104 से जब आप डिवाइड करोगे 156 को तो ये कितनी बार में आएगा, 104, 6 4 2 5। अब ये 52 जब आप डिवाइड करोगे तो ये कितना बचेगा, 104 और ये 52 टू जा होता है 104, तो ये कम्प्लीटली कट जाएगा। तो इस केस में आपका HCF जो हो गया ना, HCF जो होगा वो इस केस में 156 और 260 के केस में HCF आपको आ गया 52, और यही 52 से आप थर्ड वाले को एक बार डिवाइड करके देख लो, ठीक है ना। और देखो उसके बाद आपको HCF क्या मिलता है, 52, ठीक है ना। अगर मैं इसको 6 से करूं तो 2 6 जा 12, 5 6 जा 30, 31, तो क्या हो जाएगा, HCF जो होगा इस केस में 52 ही हो जाएगा। तो पूरे तीनों का जो होगा 312, 260 और 156 का जो HCF आएगा वो कितना आएगा, 52 आएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस 98 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो अब आपको ना 98 का क्या करना है, फैक्टर लेना है, और ध्यान से कि सारे के सारे प्राइम नंबर ही होने चाहिए। 2 4 जा 8, 1 19, 7 7 जा, तो हम क्या बोलेंगे, 2 इंटू 7 स्क्वायर जो होगा वो इसका प्राइम फैक्टर होगा। 2 इंटू 7 स्क्वायर, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन, ठीक है ना, 2 इंटू 7 स्क्वायर। चलते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 145827 डिवाइडेड बाई 250 विल टर्मिनेट आफ्टर। देखिए टर्मिनेशन जो होता है ना वो किस पर डिपेंड करता है, इसके डिनोमिनेटर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। डिनोमिनेटर क्या है, 250 है। पहले तो ये चेक करना होगा कि 250 जो है वो आपका क्या 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में है। अगर ये इस फॉर्म में होगा तो वो टर्मिनेट करेगा, ठीक है ना। तो पहले तो हम ये फैक्टर निकाल के देख लेते हैं 250 का, तो कितना हो जाएगा, 2 125, ठीक है ना, 5 25, 5 5 जा, है ना। तो ये तो आपको किस फॉर्म में आ रहा है, 2 इंटू 5 क्यू के फॉर्म में आ रहा है। तो ये तो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इस फॉर्म में तो है, मतलब ये टर्मिनेट तो कर रहा है। अब ये कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट करेगा वो डिफाइंड करता है 2 और 5 में किसकी पावर मैक्सिमम है। तो 2 की पावर है 1, 5 की पावर है 3, तो जो पावर मैक्सिमम होता है उतने डिजिट के बाद वो टर्मिनेट कर जाता है। 1 और 3 में मैक्सिमम है 3, तो मैं बोलूँगा कि ये 3 डेसिमल प्लेस के बाद ये टर्मिनेट कर जाएगा, है ना। 3 डेसिमल प्लेस के बाद ये टर्मिनेट कर जाएगा, तो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि HCF जो है ना आपका 408 और 1032 का उसको एक्सप्रेस किया जा रहा है इस टर्म में। तो सबसे पहले हमसे पूछ रहा है कि P की वैल्यू क्या होगी। तो P की वैल्यू पता करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इसका HCF जो होता है वो कितना आता है, और जो भी HCF आएगा उसको हम 1032 इंटू 2 प्लस 408P के इक्वेट कर देंगे, वहां से हमको P की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 408 को अगर मैं 1032 से अगर मैं डिवाइड दे दूं तो ये 2 बार में जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 8 2 जा 16, 1 और 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 12 6 6 और 2 1 1, ठीक है ना, 12 6 6 2 1 1 10 8 2, ये 216 होगा। अब ये 216 से ये जाएगा कितने बार में, 408, तो ये कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 216, 862, 1019 एंड 321, 192 आएगा, 192 आएगा। 192 से फिर से ये जाएगा 216 बार में, तो ये कितना बच जाएगा, 192, 624 और 1192, ये हो जाएगा, और ये तो कट जाएगा। 24 को अगर मैं 192 से अगर मैं फिर से डिवाइड करता हूँ तो ये कितना बच जाएगा, देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका 192 है ना। तो
ये हो जाएगा आपको 8 बार में अगर मैं इसको डिवाइड करके देखूं तो 4 8 जा 32, 2 बैलेंस 3, 2 8 जा 16 और 3 192। ये 192 ये कट गया, मतलब HCF इन दोनों का कितना होगा 24 होगा। मतलब इन दोनों का जो HCF है वो कितना है 24 है। और इसको लेकिन रिप्रेजेंट किया जा रहा है 1032 इंटू 2 प्लस 408 इंटू P के फॉर्म में, है ना। इसके फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। मतलब अगर आप इसको यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो 24 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 2 जो 6 और 0 2, ये हो जाएगा 2064 प्लस 408 P। 2064 जब इधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा माइनस 2064 इज इक्वल टू 408 P। तो यहाँ से P की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये हो जाएगा 2064 में से अगर हम 24 अगर हम हटा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 20 माइनस का 2040 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 408, है ना, यही होगा। देख लीजिए 440 642 और 0, हाँ तो ये हो जाएगा इतना। अब यहाँ से इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 8 5 जा 40, 8 1 जा 8 2 जा 16, 4 बैलेंस 8 5 जा 40, 4 बैलेंस, ये हो जाएगा माइनस 255। अब यहाँ से 51 जा और 51 जा 51 इंटू 5 कितना होता है देख लीजिए 255 ही होता है, तो ये 5 बार में चला जाएगा। तो P की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी -5 आएगी, -5 होगी। मतलब ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, -5 आएगा। बहुत ही ईजी है, जो भी आया है उसको बस इस फॉर्म में रख देना है, यहाँ से P की वैल्यू हमको सॉल्व कर लेनी है कि नहीं है। चलिए अब हम लोग इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, बहुत ही ईजी है। HCF ऑफ 16, y इज इक्वल टू 8, LCM दे रखा है, हमसे y की वैल्यू पूछ रहा है। हम जानते हैं LCM इंटू HCF जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है आपको प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के इक्वल होता है कि नहीं है। तो LCM कितना दे रखा है, LCM आपको दे रखा है 2 नंबर का 48, HCF आपको दे रखा है 8, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कितना होगा 16 इंटू वाई। तो यहाँ से y की वैल्यू किसके इक्वल होगी 48 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 16। तो यहाँ से 16 1 जा 16, 3 जा 48, तो 3 इंटू 8 कितना हो जाएगा 24। तो y की वैल्यू कितनी होगी 24 होगी। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। तो ये हो गया हमारा टॉप 15 क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए सेग्रीगेट किए थे, और इससे पहले वाला भी मैंने एक अपलोड कर दिया है जिसमें भी टॉप 15 क्वेश्चंस हैं। ये टोटल 30 क्वेश्चंस आप एक बार कर लो रियल नंबर में, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना, ये गारंटी है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। सारे के सारे कॉन्सेप्ट इन्हीं दोनों सैंपल पेपर में कवर अप हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी अब वीडियो डालूं MCQs के वो डायरेक्टली आप तक पहुंच पाए। नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ठीक है। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जमकर मेहनत करो, जमकर टर्म 1 के लिए प्रिपरेशन करो। बाय बाय।